आप सबको जय मसीह की। आज हम लोग चिंता के बारे में परमेश्वर के वचन से देखेंगे। क्या सच में हम लोग अपने जीवन में चिंता करके अपने आयु को बढ़ा सकते हैं? तो वचन में जाने से पहले आप सब मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि परमेश्वर के वचन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए हम लोग वचन की ओर चलेंगे। मत्ती 6 का 25 से लेकर 34 तक देखेंगे कि वचन सच में हमारे और आपके जीवन के बारे में क्या कहता है। तो चलिए हम लोग वचन को देखेंगे। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय कि परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जाने इसका मतलब है कि मेरे प्रियो, हम परमेश्वर और धन दोनों के एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पंछियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम्हें कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो वे सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि सच में हम चिंता करके अपने जीवन में अपने आयु को भी एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि चिंता करने से क्या होता है कि हमारा शरीर पर असर पड़ता है। जब हम अपने घर की बारे में, अपने जीवन की बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी समस्या के बारे में जब हम चिंता करना शुरू करते हैं, तो हमारे जीवन में बीमारियां आती हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, हम अपने शरीर में कमज़ोर पड़ते हैं। चिंता करने से क्या होता है कि हम टेंशन में चल जाते हैं। हमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जोर लगा देता है या बीपी लो हो जाता है, हम दुर्बल हो जाते हैं। कभी कभी चिंता करने से क्या होता है कि हमको नींद भी नहीं आती है, रात को सो भी नहीं पाते हैं। इस कारण हमारा शरीर क्या होता है, बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है। मेरे प्रियो, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो।
मुझ पर भरोसा रखो। परमेश्वर का वचन कहते कि वो ही सारे ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या चिंता करके हम आने वाली दुखों को घटा सकते हैं? नहीं, परमेश्वर ही है जो आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आज भी प्रेम करता है और कल भी प्रेम करता है। वो युगाना युग परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो आइए एक और वचन हम लोग देखेंगे, यूहन्ना 2 से देखेंगे। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। तब 7 से देखेंगे, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। और उन्होंने उन्हें मुँहामुँह भर दिया। वहाँ पे जब दाखरस घट गया तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या किए थे, वहाँ पर दाखरस को मुँहामुँह वो लोग भर दिया। वहाँ भी परमेश्वर था, यीशु मसीह वहाँ था, इसीलिए उनके विवाह में कोई कमी और घटी नहीं हुआ। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, चिंता नहीं करना है कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति क्यों है, हम कमी में क्यों हैं, हम घटी में क्यों हैं, हम कर्ज में क्यों हैं। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है कि वो साथ है, और जब वो साथ रहता है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आइए एक और हम लोग वचन देखेंगे, पहला पतरस 5:7 से देखेंगे। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यहाँ पर 7 वचन में कहता है कि तुम क्या करो, परमेश्वर पर सारी चिंता डाल दो, क्योंकि आपका चिंता परमेश्वर के है, हमारी चिंता परमेश्वर के है। वो हमारा चिंता में वो ध्यान करता है, हमें क्या चीज़ की आवश्यकता है, हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। हमें टेंशन करने की, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर पर सौंप देना है, क्योंकि वो जानता है, वो हमसे और आपसे प्रेम करता है। वो हमसे और आपसे प्रेम करता है, वो नहीं छोड़ता है। उसने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आपका स्थिति जैसा भी है वो आपको उन स्थितियों में नहीं छोड़ेगा, वो तब भी आपके संग साथ रहे। कहता है कि अपना सारी चिंता उसी पर डाल दो, यानी परमेश्वर पर छोड़ दीजिए और आप चिंता मत कीजिए। और टेंशन का मतलब चिंता करने के एक योजना है। जाने यहाँ पर हम अभी पढ़े थे कि शैतान क्या है, हमारे ताक में रहता है, वो गरजने वाली सिंह के समान हमारे ताक में रहता है, खोज में रहता है कि कब हमें वो गिरा दे, कब हमें नाश कर दे। हमारे जीवन में उस स्थितियों को पैदा कर देता है, उस परेशानी को, टेंशन को, उस कमी घटी को लेकर के खड़ा कर देता है और हम टेंशन करने लगते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी चिंता को जानता है कि हमें क्या चीज़ की आवश्यकताएं है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए। परमेश्वर हमें मांगने से पहले वो देता है और जानता है। आइए एक और वचन देखेंगे, फिलिपियो 4:6 से लेकर 7 तक देखेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह काम करता है। क्या करता है कि तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें क्या करना है कि वचन के अनुसार, जैसे कि वचन फिलिपियो 4:6 में कहते हैं, किसी भी बात में चिंता
मत करो। तो हमें किसी भी बात में चिंता नहीं करना है, हमें प्रार्थना और निवेदन करना है, क्योंकि प्रभु का शांति हमारे विचारों को क्या करती है, सुरक्षित रखती है। इसकी वजह से हमें क्या करना है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमारा चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे संग होता है। हम चिंता ना करें आज के बारे में, कल के बारे में, खाने के बारे में, पीने के बारे में, पहनने के बारे में और रहने के बारे में। हमें किसी भी बात में चिंता नहीं करनी है मेरे प्रिय भाई बहनों। एक और हम लोग वचन को देखेंगे कि हमारे जीवन में चिंताएं क्यों होती है, हम क्यों चिंता करते हैं। तो एक वचन देखेंगे, यूहन्ना 15 का 5 से देखेंगे। मैं दखलाता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें चिंता करने की ये कारण होता है कि जब परमेश्वर का हाथ हम पर से हट जाता है तो हमारे जीवन में चिंता खड़ा हो जाती है, हमारे जीवन में समस्या खड़ा हो जाता है, हम दुख बीमारी में पड़ जाते हैं। और जब परमेश्वर के हाथ हमारे ऊपर रहता है तो हमारे जीवन में चिंता नहीं होती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह।